राजा रघुवंशी मर्डर केस में इस वक्त एक बड़ी जानकारी आपको बता देता हूं। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की है। विपिन रघुवंशी कह रहे हैं आरोपियों का एनकाउंटर होना चाहिए, पुलिस का समय बर्बाद हो रहा है, ये विपिन रघुवंशी ने कहा है। तो राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक के बाद एक नए नए खुलासे भी हो रहे हैं और एक के बाद एक राजा रघुवंशी के परिजनों की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही है। अब राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने मांग की है कि आरोपियों का एनकाउंटर कर देना चाहिए, पुलिस को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। केस खिंच रहा है, जब आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया है तो पुलिस को इनका एनकाउंटर कर देना चाहिए। सोनम से अगर सामना हुआ तो पूछेंगे क्यों की हत्या। विपिन ने कहा सोनम के परिवार ने विश्वासघात किया है, सोनम के परिवार ने 6 पंडित खड़े कर दिए, हमें लगा सभी पंडितों ने कुंडली देखी तो सब सही होगा। राजा रघुवंशी हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी। विपिन जी, एक और नया बड़ा खुलासा कल हुआ था संजय वर्मा के नाम का, और जो बाद में पता चलता है कि वो राज कुशवाहा है और कई घंटे तक बातचीत सोनम की उससे होती। तो क्या है ये पूरी चीज़, आपको क्या जानकारी? देखिए, मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा है तो उसमें संजय वर्मा करके जो है उसका नाम आया था संदर, और इसमें राज कुशवाहा जो है उसको यूज़ कर रहा था, सिम यूज़ कर रहा था। अब इतना कुछ करके राज कुशवाहा जो है सोनम से बातचीत कर रहा है, तो उसमें ये कंफर्म हो चुका है तो राज और सोनम ने ही मिलकर राय की हत्या करी है। इसमें कोई ऐसा कुछ भी शक नहीं है, तो ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि एक आदमी जो नई सिम लेके बदल के बात कर रहा है और घर वालों को तक पता चला नहीं है, और सोनम घर में रह के रात को बात कर रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं गलती तो परिवार वाले की VS में है। तो इनने अभी तक में बच्ची पे जो है रोक टोक क्यों नहीं करी। आज हमको मालूम पड़ा है तो VS कहाँ पे थी, रात से बात करने व्यस्त थी, रात से प्लानिंग करने व्यस्त थी राजा को मारने के लिए। इस प्रकार से आरोपियों ने जो है सबने जुल्म कबूल कर लिए है, तो इनको अभी जेल भेजेंगे, जेल से फिर इनको कुछ टाइम पर पेरोल मिल जाएगी, फिर लोग बाहर आएंगे तो इनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। तो हमारा मानना इसमें ये है, तो इनको इतना कुछ करते हुए ना तो इनको डायरेक्ट अपने एनकाउंटर कर देना चाहिए, क्योंकि पुलिस का समय बचेगा इसके अंदर, क्योंकि आज पेरोल पर बाहर आएंगे ये लोग कभी, तो इनके हौसले बढ़ेंगे और आगे फिर किसी बड़े केस को अंजाम देंगे लोग। इसके लिए हम चाह रहे हैं इसमें यही है 5 को एनकाउंटर देना चाहिए। देखिए, धार में अपने हरीश रघुवंशी जो है उन लोगों ने भी रिश्ते की बात करी थी सोनम यहाँ पे, तो सोनम की जब कुंडली उनसे मिलाई थी तो उन लोगों को पंडित ने कहा था तो आप लोग जो है इसमें शादी करते कभी हो तो इसमें आपके लड़के को खतरा है, तो उन लोगों ने फिर कुंडली हिसाब से रिश्ता कैंसिल कर दिया था। यही मालूम पड़ा मुझे मीडिया के माध्यम से, और हम लोगों ने कुंडली इसलिए मिला नहीं पाए थे क्योंकि इन लोगों ने 6 पंडित खड़े करे थे, तो हम लोगों को ऐसा कोई शक नहीं हुआ 6 पंडित खड़े करने बाद में तो कोई पंडित झूठ बोलेगा इसमें, इसलिए हम लोगों ने कोई ऐसा जानकारी कर नहीं पाया। राजा को पूछना है तो राजा को मारा क्यों तूने, उसकी गलती क्या थी, किस कारण मारा आपने, तो हमको उससे बात करनी वाली है। बिल्कुल, तो ये थे राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी, जो कई बड़ी मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सोनम और उनके साथियों का इनकाउंटर होना चाहिए। कैमरामैन केशव मराठा के साथ अक्षत मिश्रा, इंदौर। तो एनकाउंटर की मांग विपिन रघुवंशी करते हुए नजर आ रहे हैं और इस वक्त अक्षत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने विपिन रघुवंशी से बातचीत की है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अक्षत, एक बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं सोनम के परिजनों के मन में कोई खोट रही होगी या उन्हें इस बात की जानकारी होगी कि उसकी पत्रिका में बहुत बड़ा मंगल है, यही कारण है कि 6 पंडितों से कंफर्म करा रखे थे कि सब कुछ ठीक है, शादी करा दीजिए। क्योंकि जो राजा के भाई उन्होंने भी ये बोला कि जो सोनम का परिवार है उन्होंने 6 पंडितों से, जो उनके साइड से थे, मतलब सोनम के परिवार से थे, 6 पंडितों से हमें मिलवाया, उनने कुंडली देखी, तो बोले इसलिए हम लोगों ने उसके बाद आगे हमारे पंडित से नहीं मिलवाया, क्योंकि अब किसी के घर वाले यदि 6 पंडित से लगातार चीज़ें करवा रहे हैं, पूजा पाठ और सारी कुंडली दिखा रहे हैं, तो हमने उस चीज़ की आवश्यकता नहीं समझी। मतलब इसका ये कहना है कि कहीं ना कहीं सोनम के परिवार ने हर चीज़ को गुमराह रखा, हर चीज़ से उन्हें छुपाया, क्योंकि उन्हें पता था कि सोनम की जो कुंडली है उसमें भी कहीं मंगल जो है उनका या मंगल मांगलिक हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ों से उन लोगों ने उनको गुमराह रखा। वहीं दीपेश, एक बड़ी बात जब मैंने उनके भाई से करी तो एक बड़ी मांग उनका परिवार कर रहा है कि उन्होंने हमारे भाई को जिस तरीके से मारा है तो सीधा अब जो 5 हैं, सोनम और जो 4 साथी हैं उनका एनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि परिवार लगातार पहले दिन से ये जब से सामने आए हैं कि सोनम और राजा ही थे जिन्होंने पूरा इस हत्याकांड को, इस षड्यंत्र को रचा, तो उसके बाद परिवार का यही बड़ा सवाल है कि क्यों मारा गया, क्योंकि हम इतने प्यार से, इतने शानो शौकत से शादी
शादी करी थी, हम इतना खुश रखते, पर मारा क्यों? यदि राजा पसंद नहीं था या जो भी दूसरे कारण थे, राज उनको पसंद था तो वो छोड़ भी सकती थी उन्हें, बट मारने की क्या ज़रूरत थी? तो परिवार अब एनकाउंटर की मांग तो कर ही रहा है, लेकिन परिवार ये कह रहा है कि हमको सोनम से जब भी हम मिलना होगा, हमारा या कभी इंदौर लेके आया जाता है तो हम ये पूछेंगे कि उसे मारा क्यों गया है। ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षत इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो वहीं राजा मर्डर केस से जुड़ी हुए जो तमाम आरोपी हैं उनकी आज रिमांड खत्म हो रही है। 8 दिन के रिमांड पर वे पुलिस के पास थी और अब पुलिस उन्हें आज कोर्ट में पेश करने वाली है। सोनम समेत सभी आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। शिलांग कोर्ट में 5 आरोपियों को पेश करने के बाद उनके रिमांड की मांग की जाएगी। सोनम, राज, विशाल, आकाश और आनंद की आज पेशी होनी है। पेश करने के बाद उनकी रिमांड बढ़ाने की मांग मेघालय पुलिस करने वाली है। क्यों? क्योंकि अभी तक सिर्फ शिलांग में उनके रखकर उनसे पूछताछ की गई है, घटनास्थल पर ले जाकर उनसे पूछताछ हुई है, लेकिन राजा रघुवंशी की हत्या करने के बाद ये सभी कहां पर रहे, कहां भागे, किस तरह से कहां छिपे, हथियारों को कहां फेंका था वो तो बरामद कर लिए गए, मगर इसके अलावा ये कहां हुए हुए कैसे कैसे गए उन जगहों पर ले जाकर भी, इंदौर लाकर भी उनसे पूछताछ हो सकती है। और यही कारण है कि अब रिमांड बढ़ाने की मांग आज की जा सकती है। 8 दिन की रिमांड पहले हालांकि कोर्ट ने दी थी, अब वो रिमांड खत्म हो चुकी है। उसके बाद आज एक बार फिर रिमांड बढ़ाने की मांग हो सकती है, मगर अभी तक अगर पूछताछ का जिक्र किया जाए तो सोनम समेत 5 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। 8 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद रिमांड बढ़ाने की मांग की जा रही है। गोविंद को शिलांग ले जा सकती है पुलिस, इसकी भी चर्चा तेज है। इंदौर में सोनम, राज और राजा के परिवारों से पूछताछ शिलांग पुलिस ने की है, मेघालय पुलिस कर चुकी है। राज कुशवाहा ही संजय वर्मा निकला जिससे घंटों सोनम बात किया करती थी। राज ने पहचान छिपाने के लिए अपना नाम संजय रख लिया था। राज ने ही मार्च के महीने में नई सिम खरीदी थी और उस सिम को खरीदने के बाद नंबर सोनम के मोबाइल में संजय के नाम से सेव किया गया था। और इससे इतर मेघालय पुलिस सबूतों को क्रॉस चेक करती हुई भी नजर आ रही है।